आज के मैथ्स में वन शॉट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये वन शॉट लेक्चर है और बड़े ध्यान से आप एक एक चीज को समझेंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है ये चैप्टर पता क्या करेगा, इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर जो आप देखेंगे इसमें सीरीज या पैटर्न में लिखा होगा, एक खास तरीके का पैटर्न होगा और वो उसी तरीके से चल रहा होगा। जैसे आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ये खास पैटर्न है। आगे अगर देखोगे तो आगे आपको नंबर पता है कि अगला क्या आएगा। ये आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि ये खास तरीके से लिखा हुआ। अगर खास तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नाम होते हैं, आपको याद रखने हैं। अगर पहला वाला नंबर है इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को दिखाने के लिए A1 लगाएंगे। इसी तरीके से सेकंड टर्म को दिखाने के लिए A2, ये A3, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये 5 टर्म, और इस तरीके से आगे बढ़ते 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 बेटा एक ऐसा समय आएगा जब ये nth टर्म होगा। कहने का मतलब ये सीरीज कहां तक चल रही है तो an तक चल रही है। जैसे आप एक चीज को समझिए, अगर यहां पर आप A1 देख रहे हो, ये A2 है, तो इसको बोलते कैसे हैं बेटा? अगर ये A2 है तो आप बोलेंगे सेकंड टर्म, जो दूसरा टर्म है सेकंड टर्म की वैल्यू। आप देखो सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 6, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 12। इसी तरीके से an का मतलब होगा nth टर्म की वैल्यू। क्या बात क्लियर हो गई? अगली चीज समझिए बेटा, आप अगर इस पूरे सीरीज को देखो तो इस पूरे सीरीज के अंदर में आपको एक चीज और दिखेगी, सबके बीच में गैप सेम है, और जो ये गैप सेम है इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग D से दिखाते हैं। और पता है ये निकाला कैसे जाता है D? बस आगे वाले सीरीज में से पीछे वाले को माइनस करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं A4 में से A3 माइनस करूं, फोर्थ टर्म में से तीसरा टर्म माइनस करूं, तो 12 माइनस 9 कितना है बेटा? 3। चाहे मैं चाहूं तो कहीं से भी निकाल सकता हूं, इसमें से इसको ही माइनस कर सकता हूं, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना होता है। मतलब A5 में से A4 माइनस किया तो आ गया बेटा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। ये बात आपको क्लियर हो गई? कॉमन डिफरेंस जानने के बाद इस सीरीज में कुछ बातें जाननी है। अगर आप मान लो इसमें से मैंने इसको स्किप कर रखा है, मुझे नहीं पता कि यहां पे क्या वैल्यू है, फिफ्थ टर्म पर कौन सी वैल्यू है हमें नहीं मालूम, तो इसे आप कैसे निकालेंगे? बड़े ध्यान से देखना। अगर मुझे A5 निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पहला टर्म लिखना है, पहले टर्म की वैल्यू डाली और उसमें 4 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए। देखो एक कॉमन डिफरेंस, 2, 3, 4 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो अपने आप ही A5 की वैल्यू आ जाएगी। आप कहिए कैसे? बताओ मुझे। A1 कितना है बेटा? 3। 4 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 6 में से 3 गए तो 3। आप देखो 4 तिया 12 और प्लस 3 कितना आ गया बेटा? 15। मतलब 5वें नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 15 है। तो ये तरीका है निकालने का। आप अगर नोटिस करो तो आगे देखो A7 लिखा, इसका मतलब क्या है? पहला टर्म लोगे और उसके अंदर में पहले टर्म की वैल्यू ली और उसमें बेटा 6 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे। सेम तरीका अगर आपसे पूछे A11 तो पहले टर्म की वैल्यू ली और उसमें 10 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। यह तरीका होता है निकालने का। अब अगर एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर 7वीं टर्म पूछी है तो कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक कम होता जा रहा है। 11वीं टर्म पूछी है तो कॉमन डिफरेंस 10 है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं A11 पूछ रहा हूं तो आपने कहा सर A1 प्लस 10D, यहां पे 10D लिखोगे, लेकिन लिखने से पहले क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 11 माइनस 1D? बात तो वही होगी 10D। सेम चीज बताइए अगर मैं यहां लिखूं A12 तो क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस 12 माइनस 1D। क्लियर है? तो इसी तरीके से बताइए अगर मुझे an की वैल्यू चाहिए, मतलब nth टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी, इस जगह पे कौन सी वैल्यू होगी, इस चीज को निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहला टर्म लेना है और जितने टर्म बोला है n है ना, तो n माइनस 1D। बेटा इस तरीके से आप पूरी सीरीज को निकाल सकते हो। आइए एक एक क्वेश्चन करते हैं और 20 क्वेश्चन इसके एक एक डिटेल में आपको समझाते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म है AP का जो कि 81 आए, माइनस 81, और दूसरा क्या इस पूरे सीरीज में कहीं पे भी कोई ऐसा टर्म है जिसमें 0 आए? कहने का मतलब क्या है जरा इसको समझिए। अगर कोई सीरीज शुरू हो रही है 21, 18, 15, ये चलती जा रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें माइनस 81 आएगा? और आएगा
तो कितने नंबर पे आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसमें कितने पद होंगे, कितने नंबर पर ये आएगा, कुल मिलाकर ये देखना। तो आप अगर इसे चेक करोगे तो मुझे पता है मैं इसको बोलता हूं A1, इसको क्या बोलता हूं A2 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और सर ये तो नहीं पता ये कहां पे आ रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे AN। आ रहा होगा सर कहीं पे भी N टर्म पे आ रहा होगा, मुझे क्या पता, तो इसीलिए मैं इसको AN मान लूंगा। अब देखिए होता क्या है, अगर आपने इसे AN मान लिया है तो बेटा आप AN का फॉर्मूला तो जानते हो, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, राइट। अब आप देखो AN की वैल्यू आपने कितनी मानी है, -81, A1 कितना है 21 प्लस N माइनस, मुझे नहीं पता ना ये किस नंबर पे आ रहा है 81, तो N तो मुझे पता ही नहीं है, -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस देखोगे तो आप क्या कर रहे होते हो, B इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब 18 माइनस 21, आपको पता ना इसमें से इसको माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करोगे तो आप खुद जानते हो कि बेटा इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस माइनस 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 हो गया, 21 में से 18 गए तो 3 बचेंगे, लेकिन साइन 21 का बड़ा है इसीलिए बेटा -3। तो बताइए यहां पर सर A1 मुझे पता था 21, सर N मुझे नहीं पता कि ये कितने नंबर पे है, मुझे ये पता था पूरे AN की वैल्यू कितनी है 81, मुझे चेक करना है कि ये कितने नंबर पे है। अब बताओ ये लिख दिया, अब B कितना है बेटा, तो वो है -3। अब आपको इसे सॉल्व करना है, आराम से देखो, -81 ये 21 प्लस 3 को N से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 3N, और फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। अब देखो बेटा आपको पता है ये जो इधर लिखा हुआ है इसके अंदर में ये जो N देख रहे हो आप, जब तक यहां पे N नहीं होगा तब तक ये तीनों आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, लेकिन बेटा मैं नंबर को तो प्लस कर सकता हूं ना, तो 21 प्लस 3 कितना हो गया 24 माइनस 3N, और यहां कितना है बेटा -81। अब देखो ये प्लस में 24 है, इस तरफ आया तो -24, और इधर बच गया -3N। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, तो जैसे ही आप प्लस करोगे तो हो गया ये 105, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, और यहां पे कितना है बेटा -3N। आप देख रहे हो N के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, वो अगर उधर गया तो बेटा वो डिवाइड में आ जाएगा, कहानी खत्म। अब बताओ माइनस से माइनस कट गया और 3 के पहाड़े में ये आ गया 35 बार में, तो बताइए बेटा N की वैल्यू कितनी आई, सर N की वैल्यू आई 35। इसका मतलब इस सीरीज में ये जो 81 है वो कितने नंबर पर है बेटा, 35 नंबर पर है। क्या क्लियर हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन और पूछा था कि क्या इसमें कोई टर्म 0 होगा। अगर मैं सीरीज को लिखता हूं तो जरा आराम से देखो, 21 18 15 और ऐसे चलते 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 अब जहां तक जाए, क्या इसमें कहीं 0 आएगा, क्या ऐसा कोई जगह है जहां पर 0 आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैं ये तो मान सकता हूं ना बेटा ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरीके से अगर 0 आएगा, मान लो अगर 0 आएगा, मुझे नहीं पता कहां आएगा, तो मैं उसको क्या मान लूंगा AN, क्योंकि जो हमें नहीं पता होता उसे हम, जिसकी वैल्यू हमें मतलब जिसका टर्म नहीं पता होता है उसे हम AN मान लेते हैं। अब जरा मुझे बताना आराम से बेटा, फॉर्मूला आपको पता है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। आप क्या चेक करना चाहते हो, 0 को। AN कितने के बराबर 0, हमें चेक करना है क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो देखेंगे ये 0 लिखा, A1 कितना है बेटा 21 प्लस किस नंबर पे आ रहा है हमें नहीं पता किस नंबर पे आएगा, लेकिन हमें ये तो पता है कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा -3। अब देखो क्या होगा 0 21, अब स्पीड में करो 3N माइनस 3N माइनस माइनस प्लस 3। अब बताओ 21 और 3 कितना हो गया बेटा 24 माइनस 3N, और इधर है 0, बेटा ये प्लस में उधर गया तो माइनस 3N। बेटा अब ये 3 डिवाइड में उधर गया तो और मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, इससे ये कट गया और 3 के पहाड़े में 8 बार में, ओ हो, इसका मतलब ये 0 जो है वो 8वें नंबर पे आ रहा होगा। सर मैं कैसे मान लूं, आप खुद ही करके देखो सर कितना घट रहा है, ये 3 घट रहा है, 15 के बाद 18 के बाद कितना घटा 3 और घटाओ 12, चौथे नंबर पे 12 और होगा, 5वें नंबर पर 9, छठे नंबर पर 6, 7वें नंबर पर 3 और 8वें नंबर पे 0। इसका मतलब ये बात एकदम सही थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आप अगर आराम से देखो तो कह रहा है चेक वेदर
आपको चेक करना है क्या 301 क्या इस सीरीज के अंदर में आ रहा है या नहीं, और हमें चेक करना है। लेकिन इसके लिए आपको एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। बेटा आप बताओ, जब भी आप किसी की गिनती करते हो, जरा गिनती करके दिखाता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 7.5, ऐसी गिनती थोड़ी ना होती है यार। गिनती हमेशा बेटा नेचुरल नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा थोड़ा ना होता है कि 1 वो 2 3 3.5 4.5, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब ये बताओ बेटा, अगर आप इसे गिनोगे तो ऐसे गिनोगे क्या, 1 2 2.5 2.5, ऐसे थोड़ा ना होता। आप गिनोगे तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज में जो ये पैटर्न लिखा हुआ है 5 11 17 23, क्या इसमें कहीं पर 301 आएगा या नहीं आएगा? अगर ये पूछा है कि 301 आएगा या नहीं आएगा, तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये 301 इसमें आएगा इस सीरीज में, तो नंबर एकदम एग्जैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से ये नंबर जो है वो किसी ना किसी नंबर पे तो आएगा ना, जैसे 24 25 28 40, ऐसा थोड़ा ना आएगा कि 40.5 30.5। बात समझ में आई मेरी? तो सेम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे हम, इसकी ये निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कितने नंबर पे है। अगर वो नंबर एग्जैक्ट आया तो इसका मतलब ये बंदा है उसमें, इस सीरीज में है, और अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं आया तो इसका मतलब ये बंदा उस सीरीज में नहीं। जैसे चेक करिए, आपको पता है बेटा ये A1 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और चलते 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 मुझे नहीं पता ये किस टर्म पे है, तो मैं इसको क्या मान लूं, ये। क्लियर है? आइए जरा फॉर्मूला आप जानते हो, पहले ये बताओ A1 कितना है बेटा, पहला टर्म 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको घटाओ, 11 - 5 6। अब बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है, an = A1 + n - 1d। अब बताओ बेटा आपने an की वैल्यू कितनी मानी है, 301। A1 कितना है बेटा 5, प्लस मुझे नहीं पता ये 301 किस नंबर पे है, ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, d पता है मुझे 6। अब बताओ बेटा आगे सॉल्व करो, सॉल्व करना अब आपको मैंने सिखा दिया है। 5 प्लस, पहले इससे ब्रैकेट के अंदर में सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, पहले इससे फिर इससे, तो कितना हुआ 6n - 6। अब बताओ बेटा ये कितना बचा, 5 में से 6 गया, 5 में से 6 गया तो 1 बचेगा -1, और प्लस में 6n, और यहां कितना है 301। बेटा ये 1 माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया, 302 = 6n। बेटा 6 से अब ये डिवाइड होगा, 302 = 6 यहां पर है, राइट। अब 6 के पहाड़े में जब 302 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आप ही लोग मुझे बताओ, यहां पे 302 है और ये 6 है, तो आप बताओ 30 50 5 बार में, और बेटा 2 आया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 20 18। अरे यार n की वैल्यू तो 50.33 आ रही है, इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा। अगर यहां पर ये एग्जैक्ट आता 50, तब तो मैं कह देता कि 301 जो है बेटा वो 50वें नंबर पे, लेकिन बेटा यहां पे क्या हो रहा है 50.33। ऐसा थोड़ा ना होता है यार, नंबर जो होता है वो किस पैटर्न में होता है आप भी जानते हो, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ऐसा थोड़ा ना होता, 1 फिर 1.3 1.5, ऐसा थोड़ा ना होगा। किसी भी चीज की गिनती करोगे तो ऐसा थोड़ा ना होगा 1 1.5 पौने 2 4, तो इसका मतलब ये गिनती में सेट नहीं हो रहा, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा आंसर नहीं आया, 1 2 3 4 5 इसमें नहीं आया, पॉइंट में आया, इसका मतलब ये चीज हमारे सीरीज में नहीं है। क्या आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि एक एपी है जिसके अंदर में 50 टर्म है, मतलब एक सीरीज है पूरी एपी की जिसके अंदर में पूरे 50 टर्म है लिखे हुए, जिसमें आपको सिर्फ तीसरा टर्म दे रखा है 12, और साथ के साथ आपको आखिरी वाला टर्म दे रखा है 106, और आपसे पूछ रहा है 29वीं वाला टर्म बताओ। ये तो वही बात हो गई जैसे बेटा गांव में कोई आपको अंकल मिले, उन्होंने आपको बुलाया और कहा कि सुन 50 बंदों को मैंने पैसे बांटे हुए, मैंने तीसरे वाले, बस ये नहीं बता रहा पहले वाले को कितने दिए, कह रहा है मैंने तीसरे वाले को 12 रुपए दिए और सबसे आखिरी वाले को 106 रुपए दिए, तो बता मैंने 29वें वाले बंदे को कितने रुपए दिए। अजीब सी बात पूछ ली अंकल जी ने, इसका आंसर आप दे पाओगे? अंकल के कान के नीचे कुछ नहीं बताने बेटा, ध्यान से देखना करना क्या आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है इस सीरीज में कितने टर्म है, 50 है, तो मुझे पता है A1 होगा पहला टर्म, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है,
A2 होगा, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन सर मुझे A3 की वैल्यू पता है, ये है 12। और इस तरीके से चलते 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 जब हम A50 पाएंगे 50वें टर्म पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन में दे रखी है, ध्यान से देखो। उसने बोला कि आखिरी वाले टर्म की वैल्यू कितनी है? 106। अगर भाई इस पूरे में 50 ही नंबर है तो आखिरी वाला ही तो होगा 106। तो 50वें टर्म की वैल्यू 106 दे रखी है। और आपसे पूछी क्या है, मुझे बताओ यहां के बीच में कहीं पे 29वां टर्म आएगा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब इसको कैसे निकालना है बेटा? एपी की खास बात होती है, अगर आपने पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो एपी का। देखो कैसे निकालेंगे। हिंट हमें दे रखा है, हमें A3 दे रखा है और A50 भी दे रखा है। 50वें टर्म की वैल्यू भी दे रखी है और तीसरे टर्म की वैल्यू भी दे रखी है। आइए जरा इसको सॉल्व करें। हमें पता है A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। और सेम A50 की वैल्यू दे रखी है हमें 106। बड़ा आसान है निकालना। अब जरा सोचो A3 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं A3 को? A1 प्लस 2D, राइट? आपको पता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये कितने के बराबर है? 12। ऐसे ही बेटा A50 को क्या लिख सकते हो? A1 प्लस 49D। और ये कितने के बराबर है? 106। अब यहां से बेटा अगर आपने थर्ड चैप्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो तो ही आप इसे कर पाओगे। देखो करना क्या होता है, इसी में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख जाओगे। बेटा हम यहां से क्या करेंगे? A1 की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं A1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो जो भी चीज इधर पड़ा हुआ है सबको उधर भेजूंगा। मुझे पता है यहां पे 2D पड़ा हुआ है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो A1 इक्वल टू होगा 12 माइनस 2D, क्योंकि ये प्लस में था। अब देखो जो भी वैल्यू यहां निकाल के तुम A1 के लाए हो उसको सीधे इसमें डाल दो, क्योंकि मैथ्स में बेटा अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये चीज इसके बराबर 100% होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर ये A1 की वैल्यू ये है तो मैं इसमें डाल सकता हूं सेकंड इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में डाला तो क्या आया? 12 माइनस 2D प्लस 49D और यहां पर 106। अब क्वेश्चन आसान हो गया। आप मुझे बताओ D वाला D से ही माइनस होगा और ये नंबर है तो नंबर उधर माइनस होगा। तो आप बताओ बेटा ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर 49D में से 2D गए तो कितने बचेंगे? 47D, 47D। अब बताओ बेटा 106 में से 12 गए तो कितना आया? 94। और यहां कितना है बेटा? 47D। ये मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में। और बेटा 47 के पाड़े में 94 दो बार में आता है। तो बताओ क्या हमें इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस पता लग गया कि नहीं पता लग गया? सर कितने के बराबर है? 2 के बराबर। अब मुझे निकालना है पहला टर्म। तो बेटा जब D की वैल्यू आ गई तो वापिस इसमें फेंक के मार दो। अगर यहां फेंक के मारोगे तो A1 इक्वल टू 12 था माइनस 2 इंटू में D कितना है बेटा? 2। खत्म। 12 2 दूनी 4 माइनस का। अब बताओ 12 में 4 गया तो 8। बताओ बेटा पहले टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2 का। तो बताओ अगला टर्म क्या होगा? 10। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपसे वो कुछ भी पूछ ले। और उसने पूछा आपसे क्या? छोटा सा क्वेश्चन, A29 बता। अब 29वें नंबर का बताना है तो मुझे क्या चाहिए? A1 प्लस 28D। A1 हमें पता लग गया है 8 है सर, और 28 इंटू में D कितना है सर? 2 का गैप आ रहा है। खत्म कहानी। 28 दूना कितना हो गया बेटा? 28 दूना हो गया 56 और प्लस 8। बताइए जल्दी से A29 की वैल्यू कितनी आ गई? सर A29 की वैल्यू आ गई 56 प्लस 8 64। लो भैया A29 की वैल्यू। मतलब आपने इस क्वेश्चन से एक चीज सीखी होगी, इसी क्वेश्चन को वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी दे सकता है। ये कह सकता था कि मैंने कितने पेड़ लगाए तीसरे दिन, पहले दिन मुझे नहीं बताया गया कितने पेड़ लगाए, दूसरे दिन नहीं बताया गया, सीधे बोला तीसरे दिन मैंने 12 पेड़ लगाए और 50वें दिन मैंने 106 पेड़ लगाए। तो बताओ 29वें दिन कितने लगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर में आपको स्टेटमेंट के अंदर में फंसाया जा रहा है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो 17वें टर्म की वैल्यू है, मतलब कोई एक सीरीज दे रखी है, उसमें कह रहा है कि जो भी 17वें टर्म की वैल्यू है वो बड़ी है 10वें टर्म से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। तो बताइए इनके बीच में सीरीज के अंदर में बेटा कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कितने कितने का गैप होगा सीरीज के अंदर में? कैसा क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो जितना बोला उतने पे अगर ध्यान रखेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं। उसने बोला 17वां टर्म ज्यादा है किससे? 10वें टर्म से। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो मुझे बताओ 10वें टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? A10
और उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो सीधे मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 17वें क्रम। अब तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर लेंगे। जल्दी बताइए, A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 9D और बगल में 7। इसी तरीके से A17 को क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 16D। कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, इधर भी A1 है, उधर भी A1 है। अगर ये प्लस वाला A1 इधर आएगा तो A1 माइनस A1, D को उधर भेजो, D जब उधर जाएगा तो 16D यहां बचा हुआ था क्योंकि A1 तो इधर आ गया, ये जो उधर गया तो बेटा ये कितना आ गया, माइनस 9D, और इधर कितना बचा हुआ है, 7। क्या ये बात समझ में आई? ये चीज इधर आई, ये चीज उधर गई, बस ये रहा। अब मुझे बताओ, A1 से A1 खत्म, और यहां कितना बच गया बेटा, सिर्फ 7। और अगर 16 में से 9 गए तो कितना D बचेगा, 7D। और बेटा ये गुना में उधर गया तो डिवाइड में, बताइए बेटा D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस पूरे सीरीज में जो भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, ये कैसा भी लिखा हो, लेकिन उनके बीच का गैप कितना आ रहा होगा, 1। क्या गेम समझ में आया? बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने में जो 5वां क्वेश्चन है उसमें तो अजीब सी बात कह रहा है पूरी सीरीज निकाल के दिखाओ, पूरी डिटरमाइन द एपी। और इस सीरीज में आपको सिर्फ इतना बताया कि तीसरे नंबर पे, तीसरे पद पे, तीसरे टर्म पे जो वैल्यू है वो है 16, और साथ के साथ आपको कह रहा है जो 7वां टर्म है वो ज्यादा है 5वें टर्म से 12। ले भाई क्या बोल रहे, और कह रहा है पूरी सीरीज निकाल। तो बेटा अगर मुझे पूरी सीरीज निकालनी है तो मुझे A1 पता होना चाहिए, पहला टर्म, और साथ में उसका डिफरेंस कितना है। अगर मुझे A1 पता लग गया तो उसमें डिफरेंस जोड़ जोड़ के मैं पूरी सीरीज बता सकता हूं। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए क्या बोला, तीसरा टर्म 16 है, तो मैं लिख सकता हूं A3 कितना है बेटा, 16। सेम आगे देखो क्या कह रहा है, जो 7वां टर्म है A7 वो 5वें टर्म से कितना ज्यादा है, 12। तो मैं एक मिनट बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं 5वां टर्म, उसमें मैंने जोड़ा 12, तो मैं सीधे कहां पहुंच गया, 7वें टर्म पे। बस अब इसे सॉल्व करना है बेटा। आप मुझे बताओ फटाफट करना। A3 है, क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 2D कितने के बराबर, 16 के बराबर। इसे क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 4D प्लस 12, और यहां क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 6D, राइट। अब बताओ बेटा, इधर भी A1 है, इधर भी A1 है। अगर ये A1 इधर आ गया तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब ये बताओ ये क्या है, 4D प्लस में उधर गया तो 6D माइनस 4D, और इधर कितना बचा, 12। अगला बताओ, 6D में से 4D गए तो 2D बचेंगे, इक्वल टू 12। D यहां देखो बेटा, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बेटा कॉमन डिफरेंस तो तुम्हें मिल गया, सारा खेल था कॉमन डिफरेंस का। आपको सीरीज में कॉमन डिफरेंस पता लग गया, वो 6 का गैप है, और इस 6 को आप वापस इसमें डालोगे तो आपको A1 मिल जाएगा। ये देखो A1 प्लस 2 है, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 इक्वल टू 16। अब बताओ A1 इक्वल टू प्लस 12 इक्वल टू 16। बेटा प्लस में उधर गया तो माइनस 12 माइनस 16 माइनस 12, आंसर आया 4। ओहो बेटा, पहला सीरीज का पहला नंबर क्या है, 4, और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना है 6। तो बताओ बेटा सीरीज शुरू कहां से होगी, 4, इसमें 6 जोड़ा तो 10, फिर 6 जोड़ा तो 16, 6 जोड़ा तो 22, इस तरीके से पूरी सीरीज होगी। क्या आपको ये 5वां क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो बेटा यही छोड़ दो या तो आगे बढ़ जाओ, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो छेड़ना नहीं। आप लोगों ने इस टॉपिक को छेड़ दिया बेटा, तो अब इसे पूरा कंप्लीट करके जाओ। जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। कहने का मतलब साफ है, कह रहा है चौथे टर्म को जो भी उसकी वैल्यू है और 8वें टर्म की जो भी उसकी वैल्यू है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 24 के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से अगर छठे टर्म को और 10वें टर्म को जोड़ दिया जाए, सॉरी छठे टर्म की वैल्यू को और 10वें टर्म की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा 44। कह रहा बताओ वो सीरीज कैसी है, सीरीज दिखानी है हमें। सीरीज क्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछ लेता है इसके साथ साथ। कहता है कि बताओ 24वें टर्म की वैल्यू, 40वें टर्म की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज अगर आप ध्यान दे तो, अगर आपको A1 निकालना आ जाए और D निकालना आ जाए, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखिए कैसे, आइए इस क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो जो दिया हुआ है पहले उसको समझे। चौथा टर्म और 8वें टर्म की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 24। तो चौथे टर्म की वैल्यू जमा में 8वें टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के। सेम छठे टर्म की वैल्यू प्लस में 10वें टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, 44। जरा चेक करिए,
A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग जानते हो, A1 प्लस 3D। इसी तरीके से A8 को क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 7D, और ये कितने के बराबर, 24 के बराबर। इसी तरीके से बेटा यहां पे भी लिखो स्पीड में, A1 प्लस 5D जमा में A1 प्लस 9D, किसके बराबर, 44। अब जो जो आपको सेम लग रहा है वो काम करो, A1 जमा A1, A1 को A1 से जोड़ो तो 2A1, इसी तरीके से 3D और 7D को जोड़ो 10D इक्वल टू 24। सेम यहां पर A1 A1 2A1 प्लस 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। दोनों साइड हमने इतना काम कर लिया। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको स्टार्ट करना है। इस पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि बेटा इधर 2A1 है और इधर भी क्या है 2A1। बड़ा स्मार्टली काम करो, 2A1 को इधर ही रखो और बाकी चीजों को उधर भेजो। जैसे आप उधर भेजोगे तो 24, अब ये प्लस में उधर गया तो माइनस 10D, और जो भी ये 2A1 की वैल्यू आई है सीधे इसमें डाल दो। जैसे आप इसमें डालेंगे तो 2A1 के बदले में क्या लिख रहे होगे, 24 माइनस 10D, बगल में क्या है प्लस 14D और ये 44। अब कहानी आपका आसान है, आपको पता नहीं ये नंबर है, ये उधर जाएगा तो उधर गया तो 44 माइनस 24, और बेटा 10D में से 14D गए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया तो 4D आएगा, और बेटा प्लस का 4D आएगा क्योंकि 14 बढ़ा। अब देखो क्या बचा, 44 में से 24 गए तो 20, यहां पे 4D, और ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। बताओ बेटा आंसर कितना आया, 5। भैया आपके सीरीज का कॉमन डिफरेंस आ गया है, वो कितना है, 5। इस 5 को इसमें डालो तो आपका A1 भी निकल जाएगा। देखो 2A1 इक्वल टू 24 माइनस 10, D कितना है बेटा 5, 24 माइनस 50 2A1। अब बताओ 24 में से 50 गए तो 26 बचेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का। यहां कितना है 2A1, बेटा मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, 26 बट्टा 2 कट गया तो आंसर आया बेटा 13। बताओ बेटा -13 आपका पहला टर्म है और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। तो आपसे क्या पूछा उसने, सीरीज बताइए। तो देखो सीरीज का पहला नंबर शुरू हो रहा है -13 से। अब इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे 5 तो आपको लग रहा होगा 18 होगा, लेकिन बेटा ये 18 नहीं होगा। 5 जैसे हम 13 में जोड़ेंगे तो अब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हुआ तो कितना आया 8, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अगला नंबर होगा -8। इसमें 5 जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा -3, इसमें 5 जोड़ोगे तो आएगा प्लस का 2, इसमें 5 जोड़ोगे तो आएगा प्लस का 7। इस तरीके से पूरी सीरीज होगी। तो क्या आपको छठा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं इस पूरे बुक में जो आपको दिखाई देगा वो है बेटा मिडिल टर्म निकालना। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत फेवरेट है। जरा इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप बैकग्राउंड को समझिए इसके क्या है। जैसे मान लो बेटा लिखा हो 3, कोई सीरीज शुरू हो रही है 3, 6, 9, 12, 15। आपसे मैं पूछूं कि इसमें से बताओ बीच वाली वैल्यू कौन सी है, आप तुरंत बोल दोगे 9। ये है मिडिल टर्म। लेकिन अभी वैल्यू 5 थी, आपको सारे पता थे तो आप 2 मिनट में बता दिए ना। अगर मान लो यही चीज वैल्यू बड़ी होती, मान लो इसके अंदर में अगर मैं एक और नंबर डाल देता, अब मैं आपसे पूछता बताओ इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी। आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कैसे बताऊं बीच में कौन सा है? तो बेटा इस बार बीच में 2 वैल्यू होगी, एक 9 और एक 12। इससे हमें समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट में कुछ बातें हैं जो अपन को समझनी पड़ेगी। अगर नंबर ऑड है, जैसे देख लो सीरीज अगर हमारा ऑड में, ऑड मतलब जिसमें संख्या जो है, अगर ये सीरीज किस में है बेटा अभी ऑड में। ऑड मतलब नंबर गिन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये ऑड संख्या है। जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है n/2 प्लस, बड़े ध्यान से देखना, n/2 + 1। इस तरीके से आप मिडिल टर्म तक पहुंच सकते हो। जैसे कि बताओ बेटा कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर कितना हो गया 5, प्लस कितना है 1/2। जल्दी बताओ कौन सा टर्म आएगा, 5, 1, 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, थर्ड टर्म। बेटा तीसरा टर्म होगा अपने आप ही मिडिल टर्म होगा। आप ही बताओ इन दोनों इन पांचों के बीच में सबसे बीच में कौन है, 9। कैसे पता चला, n + 1/2। कब कर सकते हो ये, जब संख्या किस में हो, ऑड में।
जब ये संख्या है जो ये सीरीज है वो ऑड में हो। लेकिन अगर गलती से यही सीरीज इवन में होता 6 3 6 9 12 15 और 18, अब निकालना मुश्किल है। तो बेटा जब संख्या ऑड में हो, नंबर गिन के देखो, ये 6 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये संख्या इवन में है तो इवन में मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले n/2, सिंपल, जितने नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी। दूसरा बेटा 2 आते हैं इवन वाले में, n/2 + 1, ध्यान से देखना, इस तरीके से मिडिल टर्म आता है इसमें। जैसे देखो n/2 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6/2, जल्दी बताओ कितना आंसर आया, 3। तो तीसरा टर्म होगा मिडिल टर्म इसमें। और साथ के साथ जल्दी देखो n/2, तो n कितना है बेटा, 6/2 + 1, जल्दी बताओ 6/2 कितना होता है, 3, 3 + 1 चौथा टर्म, मतलब तीसरा और चौथा टर्म इसमें क्या होगा, मिडिल टर्म। ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म। अपन को मिडिल टर्म निकालना है इस सीरीज का। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस सीरीज में कितने नंबर है अपन को यही नहीं पता। पहला नंबर 10 है, दूसरा 15, तीसरा, चौथा, अब ये कितने नंबर पे आएगा। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा इस सीरीज में नंबर कितने हैं, क्योंकि उस नंबर से हमें पता लगेगा कि वो नंबर ऑड है या इवन, कि कौन सा नियम लागू होगा, ऑड वाला या इवन वाला। चले आइए जरा देखते हैं। देखिए मुझे पता है इस सीरीज में ये 10 से शुरू हो रहा है, 15, 20, 25 और चलते 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 125 पे खत्म हो रहा है। अब बताओ हमारे लिए तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और जो हमें नहीं पता होता वो होता है AN। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, AN = A1 + n-1D। आराम से देखो। अब बताओ A1 कितना है बेटा, और सॉरी AN कितना है, 125। A1 कितना है बेटा, 10, प्लस हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है नहीं पता, लेकिन D तो पता है ना, 15 में से 10 माइनस किया तो 5। अब बताओ बेटा 125 10, अब फटाफट करना, 5 × में n, 5n, 5 × में 1 -5। अब बताओ बेटा 10 में से 5 गए तो 5, 5 + 5n = 125। अब बताओ बेटा ये 5 प्लस में उधर गया तो माइनस हुआ, 125 में तो कितना बचा, 120। n ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। अब बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करोगे तो 2, 10, कितने नंबर है इसमें जल्दी बताइए बेटा, 22। अगर टोटल सीरीज में 22 नंबर है, इसका मतलब इसमें बेटा ये संख्या कौन सी है, हमें साफ पता लग रहा है ये संख्या एक इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर आ रही है, सीरीज अगर इवन नंबर में है, इसका मतलब इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं बेटा, 2 मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, पहला n/2, पहला तरीका, पहला ये, और दूसरा n/2 + 1। अब जरा चेक करो n/2, n कितना है बेटा 22, 22/2 कट किया कितना है बेटा जल्दी बताओ, 11 टर्म। एक तो मिडिल टर्म होगा इसमें 11वें वाला, और दूसरा बताओ n/2 कितना हो गया बेटा, 22/2 + 1, जल्दी बोलो, 22 से कट गया, 2 से कटा 1, 11 और 12, मतलब एक होगा 11वां टर्म और एक होगा 12वां टर्म इस नंबर का मिडिल वाला। क्योंकि इस नंबर में कितने नंबर है टोटल आप ही बताओ ना, 22 नंबर है, 22 नंबर है। तो बेटा अगर पूरी ये 22 नंबर की सीरीज है तो इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, एक तो 11वां वाला और एक 12वां वाला। अगर आपसे गलती से ये पूछ लिया गया बताओ 11वां वाला नंबर कौन सा होगा, तो कैसे बताओगे बेटा, आप ही बताओ। 11वां पूछा तो 11, A + 10D, लो जी 11वां वाला नंबर ही बताते हैं। A1 कितना है, 10 है, प्लस 10 × में D कितना है बेटा, 5, जल्दी बताओ, 50 + 10 60, मतलब 11वां नंबर जो होगा वो मिडिल टर्म है और उसकी वैल्यू होगी 60। इसी तरीके से आपसे पूछा 12वां टर्म, तो A1 + 11D, जल्दी बताओ, A + 11 × में 5 कितना है बेटा, 55 + 10 कितना आ गया बेटा, 65। मतलब A11 और A12 बेटा ये कितना है, 55, 65। मतलब ये एक टर्म और ये एक टर्म इस पूरे सीरीज में मिडिल टर्म होगी। बेटा ये क्वेश्चन आता है, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, तभी आप इसे बार बार में समझ पाओगे। और ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है 8वां, जिसका नाम है बेटा
कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 7, कितने 3 अंकों की संख्या है जो 7 के पहाड़े में आता है। अब पता है इस क्वेश्चन की मुझे सबसे खास बात क्या लगती है दोस्त, सबसे खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एपी नहीं दिख रहा, ये सीरीज नहीं दिख रही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा, लेकिन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। आप कहोगे सर कैसे, जरा देखिए कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, जरा ये हमें चेक कर ले। आइए जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं 3 अंकों की संख्या की बात करूं तो आपको पता है ना 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और ये खत्म होती है 999, ये 3 अंकों की संख्या है। अब इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 के पहाड़े में आते हैं? अब ये निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, अगर आप एक एक करके निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने प्यार से आपको ये निकाल कर दे दी। देखिए अगर आपको पता है पहली संख्या 100 से शुरू होती है तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 7 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। बड़े ध्यान से देखना, और जो चीज मैं यहाँ ट्रिक सिखा रहा हूं वही ट्रिक आप यूज करोगे एग्जाम में, क्योंकि यहां पे ये भी आ सकता है कि 3 डिजिट की जो संख्या है वो 8 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, 50 चीजें आ सकती है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हो क्या रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। अगर 100 है पहला नंबर तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 7 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो जरा चेक करके देखते हैं बेटा, 7 का पहाड़ा यूज किया 100, 10, 30, 28, 2, ओहो रिमाइंडर बच गया बेटा। इसका मतलब 100 तो नहीं आता भाई 7 के पहाड़े में, मुझे वो नंबर चाहिए जो 3 अंकों की हो और 7 के साथ वो 7 के पहाड़े में आती हो। वो पहली संख्या कौन सी होगी 3 अंकों वाली, तो हम यहीं से पता कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, हमें 100 से आगे नंबर चाहिए, पीछे नहीं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें नंबर आगे चाहिए, 100 से आगे, ना कि पीछे। पीछे जाओगे तो 2 अंकों की संख्या होगी, हमें नंबर चाहिए आगे। तो अगर मुझे नंबर आगे का चाहिए, आगे का, तो हमें क्या करना होता है, इस 7 में से इस 2 को माइनस करो, 7 में से ये रिमाइंडर जो है उसको माइनस कर दो। कितना आया बेटा 5, और इस 5 को इस 100 में जोड़ दो। जैसे ही आप इस 100 में जोड़ोगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी जो 7 से डिवाइड होती है। तो बताइए पहली संख्या शुरुआत कहां से हो रही है, 105 से। इसी तरीके से अगली संख्या क्या होगी, इसमें 7 जोड़ दो 112, अगली जोड़ो 119। इस तरीके से पहली संख्या जो 7 से डिवाइड होगी, दूसरी, तीसरी, ये 3 अंकों की संख्या है। आगे बढ़ते 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 देखते हैं आखिरी संख्या कौन सी होगी। क्या 999 होगी? इसको भी चेक करो, 7 से डिवाइड करके देखना, 999 को 7 से किया 2 आया, 29, 28, 1, 9, 14, 5। अरे यार रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होता। तो अब मुझे अगर मैं इससे बाद वाली संख्या निकालूं तो बेटा आप सुनो, अगर इससे बाद वाली संख्या निकालूंगा तो 4 अंकों की हो जाएगी, मुझे 3 अंकों में ही रहना है। आखिरी संख्या बताओ जो 3 अंकों से डिवाइड होगी, तो उसको कैसे निकालते हैं, मुझे 999 से पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है ना बेटा, जो भी नंबर है उसको डायरेक्ट इसमें माइनस कर दो 999 में। जैसे ही माइनस करोगे तो 994। तो बताइए बेटा आखिरी संख्या जो 7 से डिवाइड होने वाली कितनी है, 994। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये एपी है सर, 7-7 का गैप आ रहा है और ये सीरीज चल रही है, और कहां तक चल रही है, 999 तक। मुझे क्या पता करना था, कितने ऐसे संख्या है। इसको पता करने के लिए अगर मैं ये पता कर लूं कि बेटा टोटल ये नंबर हैं कितने, तो बेटा मेरा आंसर मिल जाएगा कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही है। तो बताइए A1 कितना है बेटा, A1 है 105। लो ना, A1, A2, तीसरा टर्म चलते 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 नहीं पता है मुझे कौन सा टर्म है, AN मान लिया। बताओ फॉर्मूला क्या होता है बेटा, और D भी बता दो मुझे। 112 में से 105 गया तो कितना आया, 7। अब बताओ बेटा an इक्वल टू A1 प्लस n-1D। an कितना है 994, A1 कितना है बेटा 105 प्लस नहीं पता मुझे कितने नंबर है सीरीज में, और D कितना है बेटा 7। अब फटाफट सॉल्व करो, 994 105, 7 इंटू में 7n, 7 इंटू में 1 -7 बेटा, -7 अगर इसमें गया तो कितना है 98, सही है। और यहां कितना है 994 बेटा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, जैसे ही माइनस होगा तो कितना आएगा 896 इक्वल टू 7n। अब बताओ बेटा डिवाइड में, डिवाइड करो
897/7 n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी आई? 897, 7 से करो, 7 एकम 7, 19, 14 दो बार में, 5 56 8 बार में, मतलब बेटा जल्दी बताओ, मतलब इसको काटने पे आंसर कितना आएगा? 128। मतलब ये पूरी सीरीज यहां से लेकर यहां तक कितने नंबरों की है? 28 नंबरों की। इसका मतलब है 7 के पहाड़े में, ध्यान से सुनना, 128, 7 के पहाड़े में 3 अंकों की संख्या कितने हैं जो डिवाइड हो रही होंगी? तो 128 संख्याएं हैं जो 7 के पहाड़े में आ रही होंगी। बेटा इस तरीके से मैंने आपको 8 क्वेश्चंस कराए। ये 8 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका कल आएगा और कल में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए, इन 8 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि कल के टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा मैं YouTube पे ही डायरेक्टली अनाउंस करूंगा उन बच्चों के रिजल्ट को। और दूसरी बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन यही रहेंगे, डिजिट बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।